बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम देखेंगे जेलम के बाद जो पंजाब कॉलेज बना हुआ है वहाँ पर पुलिस की 42 नफर वो तैनात है, वो क्यों है ये मनाज़र आप देख सकेंगे। इसके साथ साथ इसी इंसिडेंट के ऊपर अलामा अनुर साहब का भी एक वीडियो क्लिप है और दूसरी जानब से DPO DCO इनको भी जो ऐसे समझे तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंस्पेक्टर रहनुमा अलामा आसिम सैफी साहब ने चैलेंज किया है, जवाब मांगा है, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते ना, सबसे पहले आपको ये वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियोस देखने के बाद मजीद हम इसके बाद में बात करते हैं। मैंने बतौर इंस्पेक्टर 9 साल एज ए इंस्पेक्टर मैंने सर्व किया और एक वक्त में 2 यूनिवर्सिटियां भी पढ़े हैं, जदीद डिग्रियां भी हासिल की, फिर डायरेक्ट अफसर भर्ती भी हुए तो नौकरी भी की थी। और पुलिस की कोई ऐसी सीट अपॉइंटमेंट नहीं है, चाहे वो RI की हो, रिजर्व इंस्पेक्टर की, लाइन ऑफिसर की, स्टाफ अफसर की, PSO की, रीडर की, MTO हेडक्वार्टर की, कोई पुलिस के अंदर ऐसी कुर्सी नहीं जिसमें मेरी पोस्टिंग ना रही हो। लेकिन बताने की मैं आपको एक चीज इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हम कानून पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। हाँ जी, एजेंसी वालों ने बड़ा शौक होंगे साढ़े तकरीर सुनने का। आज मैं तो कहना जरा खड़े होके मैंने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात सुनाओ, पिनल कोड की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, CRPC की, पुलिस रूल की, पुलिस लॉ की। आओ भी थानेदार ते DPO भी आ जाए फैसलाबाद का। जितनी तुसी दफात सुनाओगे जो 2 गुना ना सुनाइए तो फिर गल करो। भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी क्या हुजूर ने ये ना ये बहुत सी पुलिस वाले उसने एक मुसलमानों से थोड़ा पैदा हो हम अल्लाह ने इज्जत का मतलब ये है कि गोलियां मारो। इसका मतलब है कि नौजवान कोई मामा बहना बेटियां को मैंने देखो इतने तुसी बेहिस हो गए हो, इतने तुसी गुलामी कर ली हुकूमत की। ऐसे बेहिस इतने टाउन बैठे हो तो नोट कर रहे होगे जगह मेरा पहले सुनाओ। हम बिल्कुल वो जो नौजवान है कॉलेज के उनके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाले हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या तुमने तमाशा बना लिया? ये आप किया गया, आप हमारे बारे में बात करते हैं। क्या बोल के बोल की जो आएंगे ना कि इस तरह मुसलमान की बेटी ना रैप नहीं होगा। अल्लाह रैप करेगा तो तुम कल दिन चीज के रख देना। ओए अल्लाह बेशक जुल्म की सोच भी नहीं जाएगा। ऐ 4 दिन की जिंदगी वास्ते मत जुल्म करो। हां असो ना मामा बहना बेटी ना बिल्कुल खड़े हैं। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर की गया आपने, जिसमें अल्लामा अनुर साहब ने पुलिस वालों को जो गैरत दिलाने की कोशिश की कि भाई आप यानी जो भी रियासती ये कहते हैं ना कि रियासत 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 नाज़रीन क्या है? रियासत एक बेजान चीज़ है और रियासत के ऊपर ये जो गुंडे बसते हैं, इन ये गुंडों के इशारों के ऊपर यानी गुंडे जब वो पुलिस एहलकार को ये हुक्म देते हैं कि जाओ फलां की माँ को भी घर से उठा लो, फलां की बहन को भी घर से उठा लो और फलां लोग एहतजाज कर उनके ऊपर सीधी जो है ना वो गोलियां भी चला दो। तो ये पुलिस एहलकार सोचते भी नहीं है और ये आते हैं और उसी तरह दम दनाते हुए चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं और ये गोलियां भी बरसाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा कराची के अंदर जो कुछ हुआ, इस जो लाहौर का इंसिडेंट का हमें सुनने में मिल रहा है। कराची के अंदर आप देखेंगे यही पुरअमन मार्च था और इस पुरअमन मार्च के ऊपर आपको किसी को आप अगर मुंतशिर करना चाहते हैं उसका सीधा तरीका यही है कि आप उनके ऊपर शेलिंग कर सकते हैं। शेलिंग के बाद आप उनके ऊपर दूसरी जो रबड़ की गोलियां वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीधी गोली आप इस यानी चेस्ट के ऊपर यानी टांगों से ऊपर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते अपने रियासत के बशिंदों के ऊपर। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सीधा जो है वो सर का निशाना बनाया जाता है और खोपड़ी उड़ा के रख दी जाती है। तो ये एक सीधी गुंडागर्दी है
और इस गुंडागर्दी को बेनकाब करना वो आप सबका फर्ज है, वो मेरा भी फर्ज है। हमें एक्सपोज करना चाहिए ऐसे हुंडों को, जो हुंडे रियासत के नाम पर क्या करें, बदमाशी फैला रहे हैं और इस बदमाशी के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर, यानी अगर इनके अंदर दमखम है ना, गोलियां तो आपने वैसे ही चलानी अगर आपको शौक है, तो आपके साथ ही बॉर्डर है, आपके साथ ही बाढ़ लगी हुई है कश्मीर की, आप वहां पर बैठकर हिंदुस्तानी फौजियों की जानिब गोली चलाए ना। और वहां पर मुझे तो इतनी यकीन है कि ये जो बहादुर बनकर अपने लोगों के ऊपर क्या करें, गोलियां चला रहे हैं, ये 100% बात है कि ये नाज़रीन अपनी वहां पर बंदूकें भी छोड़कर यहाँ पर भागेंगे। इतनी इनकी बहादुरी का मुझे भी, यानी ये शेर बने हुए हैं सिर्फ अपने लोगों को मारने में। दूसरी तरफ से आपने देखा कि जो कुछ जेलम के अंदर हो रहा था नाज़रीन, जेलम के अंदर क्योंकि अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से खबर आ रही थी कि उन्होंने जेलम का जो कॉलेज है वहां पर प्रोटेस्ट में क्या करनी है, शिरकत करनी है। तो इस वजह से जो वहां के इंतजामिया वो अभी से ही वहां के हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई कि हालात जो है वो मजीद संजीदा ना हो, खराब ना हो। लिहाजा इन्होंने क्या किया, पुलिस एहलकारों को वहां पर तैनात किया हुआ है। तो ये हम अपनी आंखों से तमाम चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये गुंडागर्दी करने की बजाय आप ये तमाम मामला हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मरीम नवाज ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिवाय झूठ के कुछ था ही नहीं, यानी झूठ था, झूठ के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं था। और जो कॉन्फ्रेंस की गई उस लड़की को साथ बिठाकर वो झूठ पर मबनी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 1% भी हकीकत नहीं थी, सच नहीं था। तो ये इनकी नाज़रीन गुंडागर्दी का जो पोल है वो खुल गया है और इस गुंडागर्दी के पोल को जितनी भी वायरल किया जाना चाहिए वो करें। मुझे क्योंकि मैंने कल भी अपनी वीडियो के अंदर ये बात की थी कि ये जो कुछ हो रहा है मीडिया कॉन्फ्रेंस जो मरीम नवाज कर रही थी, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस ऐसे है जैसे वो पीर ज़हार बुखारी को बिठा कर इन्हीं हुकूमती वज़रान ने सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के खिलाफ क्या की थी, एक कॉन्फ्रेंस की थी, आप सब लोगों को याद होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस भी वैसे की वैसी ही है। तो ये नाज़रीन इनकी हकीकत है और इनकी हकीकत को अयान करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर अवाम के नुमाइंदे नहीं एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बैठेंगे और जिनको अवाम मुंतखब करती है, वोट देती है, वो नहीं बैठेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदअमनी भी होगी, इज्जत भी किसी की महफूज नहीं होगी, माल भी किसी का महफूज नहीं होगा और जो गुंडागर्दी होगी वो अरूज पर होगी। और यही चीज़ें आज हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। और वक्त आ गया कि इन हुक्मरानों को, इन बेहिस हुक्मरानों को जड़ से उठाकर जो ना वो बैर फेंकना चाहिए और इनको इनकी जो हैसियत है, जो औकात है वो बतानी चाहिए कि आप आवाम के अंदर, जिन पाकिस्तान के 100 में से 70% आवाम भी जो मौजूदा हुक्मरान है या जो मौजूदा निज़ाम है इसको नहीं चाहते। अगर नाज़रीन हमने ज़ैनब का इंसिडेंट देखा था, अगर वहाँ पर सज़ा होती या बीच में और भी बहुत से मामला हुए हैं वहाँ पर भी अगर सज़ा होती तो आज नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर आपको ये इंसिडेंट ज़्यादती के होते हुए नज़र आते ही ना। तो ये एक रियलिटी है, हकीकत है और इस हकीकत को कौम के सामने लाना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को सही नहीं होने दे रहे। ये वही लोग हैं जो एक दिन, एक सेकंड के अंदर जमहूरियत को उल्टा कर अपना मार्शल लॉ लगा देते हैं। अयूब का हुकूमत आपने देखा, मुशर्रफ का देखा, ज़िया का देखा, याह्या का देखा। ये वही लोग हैं जो निज़ाम मुस्तफ़ा के आगे भी आज बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन ऐसी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत बड़ी स्ट्रगल। भाई निज़ाम मुस्तफ़ा भी वही लोग जो एक मिनट के अंदर एक वज़ीर आज़म को मुंतखब करके इक़्तिदार से दूर फेंक देते हैं, क्या वो उसी वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा का आर्डर नहीं दे सकते? दे सकते, नाफिज भी कर सकते। लेकिन उस वक्त वो जो काम कार होते हैं उसके पीछे अमेरिका होता है, बरतानिया होता है, यूरोपीय यूनियन होती है, उसकी आशीर्वाद हासिल होती है। और जब निज़ाम मुस्तफ़ा की बात आती है तो फिर इस निज़ाम के साथ सिवाय मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों के कोई और ताकत नहीं खड़ी होती है। इसकी वजह से जो गद्दार बैठे हुए होते हैं वो इस निज़ाम के आगे रुकावट बन जाते हैं और किसी भी सूरत वो इसको नाफिज नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वो निज़ाम नाफिज हो गया तो गद्दारों को चुन चुन कर यहाँ पर इबरत का निशान बनाया जाएगा। इसलिए
वो सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।